मेरी कविता प्रभु श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैं इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले श्री सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं माता कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ को पूर्ण और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर परमपिता ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा महाज्ञानी श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित महान राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था। परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भंवरों के समान लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण हजारों सिरों पर जगत को धारण रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर और सुशील श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी से विनती करता हूँ, जिनके यश का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ। जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं, श्री सुखदेव जी, सनक आदि, नारद मुनि आदि जितने भी भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों,
आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं। उन सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु, अग्नि, भानु, सूर्य और हम चंद्रमा का हेतु अर्थात रा, आ और मा रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिवजी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को श्री गणेश जी जानते हैं, जो इस राम के नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिवजी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, माता पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिवजी के साथ श्री राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति माता पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर प्रभु श्री शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि श्री पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिवजी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर और अक्षर सावन भादों के महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण, कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं, और जीव रूपी माता यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और श्री बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है।
समझने में नाम और नामी दोनों में एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के राम नाम का ही अनुमान करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं, नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है, कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी वेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी, द्वार रूपी, जीव रूपी देहली पर श्री राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। परमपिता ब्रह्मा जी के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम, अनिवर्चनीय, अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गुण रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु नाम को जीव से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणमाद 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले और चौथा ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यों तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनाद और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है।